हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पोटेशियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ 4.52 एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक वेट दिया हुआ है 39, डेंसिटी निकालना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ऑप्शंस है 454, 804, 852 एंड 908। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ZM अपॉन Na इंटू ए क्यूब। राइट, Z इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, M इज द मोलर मास, N इज द एवोगाड्रो नंबर एंड A इज द एच लेंथ ऑफ द सेल, यूनिट सेल। राइट, अब आपके पास है एक BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल में Z क्या होता है? देखो BCC यूनिट सेल कैसा होता है, अगर हम यहाँ पे एक क्यूब रिप्रेजेंट कर दें तो किस तरीके से होगा ये, कुछ ऐसा। ठीक है, तो बीसीसी में क्या होता है, द एटम्स दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द बॉडी सेंटर। तो ये आपके कॉर्नर पे एटम्स हो गए। ठीक है, और तो और एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे। तो जो कॉर्नर में एटम्स है वो 8 और यूनिट सेल से शेयर हो सकते हैं, तो ये 1/8 इंटू 8 हो जाता है, क्योंकि 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर 8 यूनिट सेल से शेयर हो सकता है। प्लस एक एटम बॉडी सेंटर पे अकेला, वो किसी से भी शेयर नहीं होगा, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो हमारे पास 2 आ गया। जेड की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका होता है बॉडी डायगनल। ठीक है, और बॉडी डायगनल की वैल्यू होती है √3a। तो नियरेस्ट जो डिस्टेंस होता है दैट इज हाफ ऑफ द बॉडी डायगनल। अगर हम बात करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की, ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होता है दैट इज हाफ ऑफ द बॉडी डायगनल, यानी कि √3a/2। फाइन। अब आपको दिया क्या हुआ है, ये √3a/2 की वैल्यू दी हुई है 4.52 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इन द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो। z आपका क्या है, 2 है, मोलर मास है 39। अब क्योंकि किलोग्राम में हमें डेंसिटी चाहिए तो इसको हम किलोग्राम में कर लेते हैं। 10⁻³ kg हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है। एंड ए आपका क्या हो जाएगा, यहीं से डायरेक्टली निकालेंगे इसको। ये हो जाएगा 2 इंटू 4.52 डिवाइडेड बाय √3। अब एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में करना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर, इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अराउंड 908 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। सो इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।